हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज कर्क राशि के बारे में बात करेंगे और जो ये कैंसर साइन है इसमें आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो वर्ष 2025 है शुरुआती दौर कैसा है और इसके बाद जो अगला जो दौर होगा मई के बाद का वो कैसे रहेगा। इसके बारे में चर्चा करने से पहले हम ये जानते हैं कि ये जो कर्क राशि है ये 3 नक्षत्रों से पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा नक्षत्रों से बनी हुई है। जैसे कि पुनर्वसु के जो लॉर्ड हैं वो गुरुदेव हैं, इसी तरह से पुष्य नक्षत्र के जो लॉर्ड हैं वो शनि हैं और अश्लेषा के जो लॉर्ड हैं वो बुध हैं। तो इन तीनों नक्षत्रों का जो एक समन्वय है, जो इनमें 9 चरण है, 9 चरण की बड़ी प्रधानता है और इनका स्वभाव भी और इनका व्यवहार भी इसी तरह से इन जो ये पुनर्वसु, पुष्य और अश्लेषा इन्हीं का सम्मिश्रण करके कर्क राशि का स्वभाव बनता है। कर्क राशि के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि कर्क राशि जो इस समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि कर्क राशि में जो चंद्रमा है, चंद्रमा से जो ग्रह गोचर की स्थिति बन रही है उनमें जो बहुत खास इस समय है वो शुक्र का गोचर इस समय यहाँ पर माना जा रहा है। शुक्र का गोचर ठीक नवम स्थान में है, भाग्य स्थान में है और यहाँ पर भाग्य स्थान में मालव्य योग बना रहा है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है। मालव्य योग बनने से हम ये कह सकते हैं कि जो कर्क राशि है उसके लिए जो इस समय शुरुआती दौर है वो अच्छा है। इसलिए अच्छा है कि वीनस का ठीक जो है एग्जाल्टेड होना, जनवरी के महीने में यहाँ पर एग्जाल्टेड होना और उसके बाद फरवरी के महीने में पूर्ण बहुत अच्छा रिजल्ट मिलना, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर समझी जा रही है। क्योंकि इस समय कई ऐसे रिजल्ट हैं आपके साथ में जो कि भाग्य की धुरी पर अटके हुए हैं और भाग्य ने ही उन्हीं का साथ दे करके आप आगे बढ़ रहे हैं और उससे आपको लाभ की स्थिति नजर आ रही है। अब दूसरा ये है कि शुक्र यहाँ से जब ये 10th हाउस में भी जाएंगे तो ये भी बहुत रुचिकर रहेगा और जब 11th हाउस में भी जाएंगे तब भी ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा। इसलिए होगा क्योंकि 10th हाउस में शुक्र का यहाँ पर जाना और 11th हाउस में शुक्र का जाना आपके कार्य क्षेत्र और दूसरा आपके लाभ स्थान दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। तो चलिए, जो जनवरी फरवरी मार्च है वो आपके लिए ये जो स्थिति है ये शुक्र ने अच्छी कर दी। साथ साथ में जो आपके इस समय वर्तमान में जो गुरु की पोजीशन है वो भी आपकी आपकी जो ठीक यहाँ पर कहने का मतलब है कि भाग्य स्थान के बाद यदि किसी स्थान को हम बहुत अच्छे सर्वश्रेष्ठ मानते हैं तो है हमारा लाभ का स्थान, जहां से हमें प्रॉफिट्स होता है। वहीं पर गुरुदेव बृहस्पति बैठे हुए हैं और सबसे अच्छी बात है कि 4 फरवरी से यहाँ पर गुरु बकरी की अवस्था से मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मार्गी अवस्था में यहाँ पर आने से मुझे ऐसा लगता है कि मई तक आपके साथ में कई अच्छे परिणाम यहाँ पर आएंगे। अब ये चीजें आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति, गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है वो भी बहुत अच्छी आपके लिए इसलिए है। यदि यहीं से काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, ये देखिए यहाँ पर 8 9 और यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो गुरुदेव बृहस्पति की जो दृष्टि है एक पंचम स्थान पर है और एक सप्तम स्थान पर है। ये कर्क राशि वालों के लिए चंद्र कुंडली के हिसाब से बहुत अच्छा है और ये कई मानियों में कई कई उनके आधार पर ये अच्छा ही माना जाएगा। आपका पंचम और सप्तम पर दृष्टि ये आपकी ग्रोथ के लिए भी है और इकोनॉमिकल ग्रोथ के लिए भी अच्छा है। व्यक्तिगत रूप से भी आप इसमें अच्छे पर्सपेक्टिव आपके होंगे। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि जो शनि का गोचर है आपकी राशि से ठीक अष्टम का गोचर है शनि का। यहाँ पर यदि अष्टम स्थान के शनि होते हैं तो जिनके भी होरोस्कोप में यहाँ पर शनि का गोचर होता है ये थोड़ा सा चुनौतियों वाला यहाँ पर हो जाता है। शुरुआती दौर में जो ये शुरुआती दौर है, जो 2025 का शुरुआती दौर है, सैटर्न का अष्टम भाव में होने का मतलब है कि यहाँ पर स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान देने वाली स्थिति जरूर रहेगी।
यदि आपको सर्दी जुकाम भी हो रहा है तो वो भी बढ़ जाता है। यदि आपको कोई और प्रॉब्लम्स भी होती है स्किन संबंधी तो वो भी बढ़ती है। और इसके साथ साथ में यदि आपकी आपकी थोड़ा सा जो है सर्दी जुकाम से संबंधित ही और क्रॉनिकल भी उसमें प्रॉब्लम्स बन जाती है। वो चीजें अष्टम भाव से हम देखते हैं। अष्टम भाव से जो माइनर चीजें हैं, जो माइनर हेल्थ इश्यूज है, वो आपके साथ में यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। तो इसलिए जो है स्वास्थ्य पर आपने ध्यान देना है। तो ये कह सकते हैं कि जो माइनर हेल्थ इश्यूज ही आपके साथ में होंगे, उन पर ध्यान भी देंगे और साथ-साथ में थोड़ा तनाव भी और थकान भी, ये दोनों चीज़ें यहाँ से हम देखते हैं। तो जो आपका जो रेगुलर हेल्थ चेकअप है, वो आपको ज़रूर कराना चाहिए, जो कर्क राशि के लोग हैं, जिनका फिर इसमें मैं एक और आपके साथ में ऐड करना चाहूँगा कि जब भी हम किसी की कुंडली को देखते हैं, तो उसमें लग्न ज़रूर देखते हैं और लग्नेश की स्थिति भी ज़रूर देखते हैं। यदि यहाँ पर लग्न कुछ भी होता है, जैसे यहाँ पर 10 अंक है, तो 10 अंक उसके बाद हम देखते हैं कि 10 का मतलब है कि मकर लग्न। तो मकर लग्न है तो शनि को देखते हैं, फिर शनि कहाँ पर बैठे हुए हैं। तो यदि यहाँ पर कर्क राशि के ही लोग हैं और उनका यहाँ पर 10 अंक, यहाँ पर लग्न 10 है, मकर लग्न है, तो शनि की स्थिति यहाँ पर होगी। फिर हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा नहीं होंगी। उसी तरह से लेकिन जो चंद्र कुंडली के हिसाब से देख रहे हैं और जिनका कर्क राशि ही है और कर्क लग्न ही है, उनके लिए मैं स्पेशली कहना चाहूंगा कि जो सैटर्न का गोचर है वो अष्टम में है। अष्टम में गोचर होने के कारण हेल्थ इश्यूज होते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको ये बताऊंगा कि तो तनाव भी हो सकता है, थकान भी हो सकता है, लेकिन गुरु के प्रभाव से जैसे ही गुरु देखिए यहाँ से 12वें हाउस में चले जाएंगे, तो ये समस्याएं आपकी ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ से जो हेल्थ इश्यूज भी होंगे, गुरु जैसे ही 12th हाउस में जाएंगे, ये सारे इश्यूज आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि गुरु की दृष्टि यहाँ से हम देखेंगे तो 9वीं दृष्टि कहाँ जाती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सीधे गुरु की दृष्टि यहाँ पर। इसका मतलब रिकवरी के लिए आपके सामने गुरु आ चुके हैं। गुरु की जैसे दृष्टि 9वीं दृष्टि होगी, वो सारी समस्याएं भी आपकी हल होनी शुरू हो जाएंगी। जो हेल्थ इश्यूज भी है वो सब ठीक होने, रिकवर होने शुरू हो जाएंगी। तो गुरु यहाँ पर जाएंगे आपके ठीक जो है 14-15 मई को यहाँ पर होंगे। उसके बाद हेल्थ इश्यूज भी आपके ठीक होने शुरू हो जाएंगे। ये आपके साथ में है। इसके साथ साथ में मैं आपके जो जुलाई अगस्त और जो नवंबर का महीना है, ये आपके लिए बहुत शुभ होने वाला है। जुलाई अगस्त और नवंबर के महीने में विशेष करके आपके जो करियर का ग्रोथ भी आ रहा है और साथ साथ इकोनॉमिकली भी आप साउंड होते जा रहे हो। इसके साथ साथ में हम यदि देखते हैं तो ये जो ईयर है 2025, दैट कुड बी ए ईयर ऑफ ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी फॉर कैंसर साइन। अब इसलिए इसमें है कि इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके आ रहे हैं। दैट इज नॉट ओनली करियर बट फाइनेंशियल ग्रोथ भी दिखा जा रहा है। और इसके साथ साथ में जो आपके जो रिलेशनशिप हैं वो भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ साथ में मैं ये कहूँगा कि न्यू अपॉर्चुनिटीज हैं और उसके साथ साथ में कई सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें कि आप डिसीजन लेने के लिए तत्पर भी होंगे, लेकिन उसमें डिसीजन जब भी लें उसमें केयरफुल रहना आपका बहुत जरूरी है। ये जो स्थिति है यहाँ पर और यहाँ की जो स्थिति है, हालांकि इस समय तो जो गोचर है बहुत अच्छा दिख रहा है, फिर भी केयरफुल व्हेन मेकिंग डिसीजंस मे फेस चैलेंजेस इन अर्ली फेज ऑफ द ईयर। तो आप इसमें ध्यान देना आपको जरूरी होगा। इसी तरह से फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी आपकी है, ये मार्च के बाद बहुत अच्छी दिख रही है। तो इसलिए जो स्टूडेंट्स हैं और उनके लिए मैं कहना चाहूंगा, दे मे फेस एक्सपीरियंस फेवरेबल आउटकम्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आल्सो। तो इसलिए आप लोगों को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आपको अपने एक्सपीरियंस से और अपने अच्छे डिसीजन से इस समय अपने आपको फोकस करना है, जिससे कि आपके जो रिजल्ट है वो पहले भी, उत्तरार्ध में भी और पूर्वार्ध में भी, दोनों रिजल्ट आपके लिए अच्छे हो सके। तो मैं ये कहूंगा कि जो कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए जो जुलाई अगस्त और नवंबर का महीना वो तो बहुत अच्छा फोकस्ड हो ही रहा है। अपने आप में अपने कार्यों पर फोकस करें और जो आपको 100% ऐसा लगता है कि अच्छी सफलता कर्क राशि वालों को 2025 में मिलने वाली है।
थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप डायरेक्ट मुझे कॉल भी कर सकते हैं, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। आपकी कुंडली देखना जरूरी है। आपकी कुंडली में आपका लग्न क्या है, लग्नेश कहाँ पर बैठे हुए हैं, और उसके साथ साथ में आपकी दशा और अंतर्दशा क्या है, ये निर्णायक भूमिका अदा करेगी 2025 में। कि आपका गोचर कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, आपके नवांश कुंडली और आपका एज होल पूरा हॉरोस्कोप की जब हम पूरा विश्लेषण करेंगे, उससे पता चलेगा कि आपके साथ में कैसी स्थिति आने वाली है, स्पेशली कर्क राशि वालों के साथ में, कैंसर साइन वालों के साथ में। तो जरूर ही आप मुझे कॉल करें, मैं आपका कॉल पिक करूंगा। ओवर फोन आपसे बात करेंगे और पूर्ण वार्ता आपके साथ में की जाएगी। मुझे लगता है कि वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।